कौन सा सूरवीर? ताकतवर? सो नहीं। लड़ना किससे है? मन से लड़ना है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। डटना कहां होगा? सन्मुख, सामने। सामने अर्थात जहां गुरु बताए हैं दृष्टि रखने के लिए, वहां यदि मन सहित ठहर गए तभी शरीर संसार से पार उतरे, नहीं तो शरीर संसार में पड़े रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। सोना मतलब अज्ञान में रहना सोना है। वक्त नहीं है वीरो, समय बहुत थोड़ा है। यह मानव शरीर जो परमात्मा दिए हैं, एक अवसर दिए हैं, एक वक्त दिए हैं, और जितना समय बीत गया वो तो यूं ही बर्बाद हो गया। अब ज्यादा समय नहीं है। कितना समय है कह भी नहीं सकते हैं। कह सकेंगे इतना दिन रहेंगे हम? कोई नहीं कह सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते बहुत कम वक्त है। इसीलिए गफलत में नहीं रहिए, भजन कीजिए। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। इस शरीर रूपी संसार रूपी जेल से, शरीर रूपी कोठरी से कैसे निकलेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं वह मार्ग कहां से प्रारंभ है? दोनों नेत्रों के मध्य से, वहां से मार्ग प्रारंभ है। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, विंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना। आंख बंद करते अंधकार है, इसको पार कैसे करेंगे? गुरु से युक्ति जान करके दोनों जुगल दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, दृष्टि जुटेगी, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। उत्तरोत्तर आगे बढ़ते बढ़ते शब्द मंडल में सार शब्द धुनि गुरुगम होकर धर लेना। जैसे बिंदु मिलेगी उससे पहले दामिनी दमके चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल। जैसे दृष्टि जो टिकेगी तो आगे बढ़ेंगे प्रकाश मंडल में। पहले सहज दल कमल का प्रकाश, तब त्रिकुटी का प्रकाश। यह सब साधनात्मक बातें हैं गुरु महाराज इस पद में कहे हैं। अंत में जो शब्द मिलेगा उस शब्द को पकड़ करके शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, जो सार शब्द है उसमें जब सूरत लगेगी तभी संसार से, शरीर से पार हो जाएंगे। तब हुआ मर्द, फिर इस संसार में नहीं आवे। यही बात भगवान राम भी कहे। सुन रहे थे हम लोग धर्मरथ की चर्चा। संसार ही शत्रु है। इस संसार से पार उतरने के लिए भगवान राम कहे धर्ममय रथ पर सवार होना पड़ेगा। और उस रथ का वर्णन सुन रहे थे हम लोग कि रथ के दो पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।
सूरता कहते हैं वीरत्व को। जो सूरवीर होता है वह युद्ध भूमि से वापस नहीं होता। युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है। यहाँ जो साधना शिविर में आए हैं, यहाँ भी युद्ध करने आए हैं। कह रहे थे दिन में मन से लड़ना है। गुरु महाराज के मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना। सूरवीर बनिए, पीछे मत हटिए। भगवान राम भी यही बात कहे, सूरता सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरवीर बनिए। जो सूरवीर होता है युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है, और जो सूरवीर है युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है। लड़ते लड़ते चाहे यह उसको मार दे चाहे वह इसको मार दे, पीछे नहीं हटते। जो पीछे हट गए वह कायर हो गया, सूरवीर हुआ नहीं। कबीर साहब ने कहा सूर संग्राम है पल दो चार का। बॉर्डर पर जो सेना लड़ती है, दूसरा देश यदि आक्रमण, अभी देखिए दुनिया में बहुत जगह लड़ाई हो रही है, वहां जो योद्धा लड़ते हैं वो क्या करते हैं? वह जो युद्ध है वह दो चार पल का युद्ध है। चाहे दो चार पल में यह उसको मार दे, चाहे दुश्मन इसको मार दे। कबीर साहब कहते हैं सूर संग्राम है पल दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। सती बनने में पहले, अब सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा का अंत कौन किए? समाज सुधारक हुए राजा राम मनोहर राय। इतिहास पढ़िए, उसमें मिलेगा। समाज सुधारक हुए, सती प्रथा का अंत किए पहले। अब तो ऐसी बात नहीं है। तो सती बनने में कबीर साहब कहते हैं सती संग्राम पल एक लागे। एक पल में अग्नि में सती जल जाती है, लेकिन साधु का संग्राम कैसा है? साधकों का संग्राम कैसा है? कबीर साहब कहते हैं साधु संग्राम है दिन रैन जूझना।